आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। मुलाकात में बातचीत KKP में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जो बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद है। हमने अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया है। मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। मैं और अली अमीन गंडापुर दोनों आर्मी चीफ से मिले हैं। बैरिस्टर गौहर का अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में दावा, कहते हैं कि दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास खत्म। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात पेश किए। पानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मुतालबा किया गया। हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों में तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमती टीम में शामिल जमातें, क़यादत और वकला से मुशावरत करेंगी। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ाहत पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। PTI का वफाकी हुकूमत से 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने का मुतालबा। पहला कमीशन 9 मई के वाक़यात और बानी PTI की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत की तहकीकात करे। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की तहकीकात और ज़ख्मी और जाँ बाक होने वालों की तादाद भी बताने का मुतालबा। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस के फैसले आ चुके हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुतालबात हमें देने से काबिल मीडिया पर जारी किए गए। इन मुतालबात का मौसर जवाब तैयार करके पेश करेंगे। हमारा जवाब हतमी जवाब होगा। अपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड जाती अकाउंट में नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के बाद सरकार के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड आए। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूबी कहते हैं कि हसन नवाज के पास अरबों रुपए कहां से आए? क्या वो पैसे हुंडी या ऊंटों के जरिए बाहर गए? इन लोगों ने अरबों रुपए बाहर मुंतकिल किए। हुकूमत ने तस्लीम ये कर लिया है कि हमारे बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने माना है कि मुलाकात बगैर मॉनिटरिंग के होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 रोज़ में तहरीरी जवाब देना है। गलत मुआहदों की वजह से बिजली की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। PTI ने अपने लीडर से एक और मुलाकात की डिमांड की। उमर अयूब की बानी से एक और मुलाकात का रास्ता निकालेंगे। कोशिश की बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फैसला हुआ है कि ब्रीफ स्टेटमेंट देंगे। मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मैंने कहा था मईशत और दहशतगर्दी से मुतालिक भी कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है। PTI रहनुमाओं के हमरा महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मौजूदा वक्त पाकिस्तान को बचाने का है। इदारों को आइन के तहत चलना चाहिए। असद कैसे ने कहा कि बात बिगड़ेगी तो फिर किसी के काबू में नहीं रहेगी। तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात की सरबराही छोड़ने की पेशकश। कुछ कम्युनिकेशन गैप था, गलत फहमी हुई। उमर अयूब का स्पीकर पर एतमाद का इजहार। कहते हैं आप ही चेयरमैन रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत ने भी स्पीकर की सरबराही पर अपोजिशन लीडर की हिमायत कर दी। करप्शन पर कोई NRO नहीं मिलेगा। बानी PTI ने जो किया भुगतना पड़ेगा। 190 मिलियन पाउंड केस पेयर का पैसा था।
पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, ये पैसा हुकूमत के पास आया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और फराह गोगी ने हेर फेर की। वफाकी वजीर इत्तलात नशियात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड से बड़ा स्कैंडल देखने में नहीं आया। पीटीआई को चैलेंज है, मुझे उसके एक पॉइंट पर जवाब दें। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मसाइल का हल बानी पीटीआई की रिहाई है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं कि बानी कह चुके हैं कोई सियासी इंतकाम नहीं। बानी अपनी ज़ात की हद तक सबको मुआफ़ कर चुके हैं। ज़रूरत होती है तो एक रात में तरमीम ले आते हैं। मुल्क कौम का मसला है तो तारीख पर तारीख दे रहे हैं। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मुल्क की तबाही हुई। मौजूदा हुकूमत में मुल्क दोबारा तरक्की कर रहा है। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहती हैं कि बिजली की कीमत में 11 रुपए की कमी का ऐलान हुआ है। किसी भी मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर तरक्की नहीं की। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत आईनी बेंच में नहीं हुई। दुआ करें मुल्क में आइन और कानून को इज्जत मिले। शेख रशीद अहमद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फिलहाल बहरान का नतीजा निकलते दिखाई नहीं दे रहा। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो तस्दीक हो रही है उस पर भी नजर रखनी चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। 3 हफ्तों में हिफाजती जमानत मंजूर। समाअत 11 फरवरी तक के लिए मुलतवी। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 22 खारजी जहन्नुम वासिल, 18 जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीरा में 14 दिसंबर से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में ख़वारिज के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम का इतलाक 9 मई के वाक़यात पर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 2D1 अगर दुरुस्त साबित करार पाता है तो नतीजा क्या होगा। कानून के सेक्शन दुरुस्त पाए तो ये ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत थी। मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। हुकूमती वकील को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी और रेगुलर बेंच के इख्तियार समाअत का केस सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। केस को चलाने के लिए नया बेंच बनाना पड़ेगा। पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ शाहिद खान की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे ही दरख्वास्त पहले से ज़ेर समाअत है, क्यों न दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। हम कानून मुअत्तल नहीं कर सकते। कानून को मुअत्तल करके कैसे हुक्म इम्तना जारी किया जा सकता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ से कुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की अलग अलग मुलाकातें। अमन मुआहदे के नफाज में हाल रुकावटों पर तबादले ख्याल। फ़रीक़ैन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बैरिस्टर सैफ की फ़रीक़ैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। फ़रीक़ैन की हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बंकर्स की मिसमारी समेत तमाम हुकूमती फ़ैसलों पर अमल दरामद का इआदा। बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला की क़यादत में KP हुकूमत कुर्रम मामले में इंतहाई संजीदा है। अमन का क़याम दोनों फ़रीक और आवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि नादरा की पाक ID वेबसाइट बंद करके खदमात मोबाइल ऐप पर फराहम की जाएंगी। वेबसाइट इस्तेमाल करने में शहरियों ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती थीं।
नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। कराची में बिजली बहरान पर सख्त बासपुरस। अवामी समात के दौरान शहरियों, सनतकारों और ताजरों का के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी पर इज़हार बरहमी। जनरेशन लाइसेंस की मनसूखी की तजवीज़ पर भी गौर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान गठजोड़। सिंध हुकूमत के फैसले को नजरअंदाज कर दिया। लेबर लॉ के मुताबिक तनख्वाहें देने की बजाय मनमानी उजरत पर मजदूरों से काम करवाया जाने लगा। जिला जनूबी और वस्ती में मुलाजमीन सरकार की मुकर्रर करदा तनख्वाहों से महरूम। सिंध हुकूमत ने मजदूर की तनख्वाहें 37 रुपये मुकर्रर कर रखी है। कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गई। रिहायशी और रफाही प्लॉट पर दर्जनों शादी हॉल्स की गैर कानूनी तामीरात जारी। DG SBCA अब्दुल रशीद सोलंकी की पुरस्कार खामोशी। औरंगी टाउन में तैनात SBCA अफसरान आसिम अंसारी, माजिद हुसैन, लताफत मिर्जा, आबिद भुट्टो की मुबैना रिश्वत के वस। आंखें बंद, सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए रेवेन्यू का नुकसान। SBCA के करप्ट अफसरान अपनी जेबें भरने में मसरूफ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में SBCA के जाली अफसरान को अवाम ने धर लिया। मुलजिमान SBCA के नाम पर भत्ता वसूल कर रहे थे। औरंगी टाउन म्यूनसिपल अमले की मुदाखलत पर अवाम ने जाली अफसरान को टाउन इंतजामिया के हवाले कर दिया। टाउन चेयरमैन जमील ज़िया का कहना है कि मुलजिमान के कवायद जमा किए जा रहे हैं। चारों अफराद को पुलिस के हवाले किया जाएगा। कराची के इलाके मदीना कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। गुलशन इकबाल में घर से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करने वाली मुलाजमा गिरफ्तार। मुलजिमा बंगले में मुलाजिम थी, चोरी करके फरार हो रही थी। कराची के इलाके साइड पुलिस की अहम कार्रवाई। लापता 2 भाई बाजियाब मदरसे के तालिबे इल्म। दोनों भाई अरबाज और शिराज 14 जनवरी को लापता हुए थे। पुलिस ने दोनों बच्चों को ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक बच्चे वालिदा की मार और डांट से दिल बर्दाश्ता होकर भाग गए थे। वालिद का कहना है कि बच्चों ने घर की अलमारी से 15,000 रुपए बतौर खर्च भी निकाले थे। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। बैरून मुल्क मुनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। गैर मुल्की गिरफ्तार। 1.5 किलो से ज़ायद हेरोइन बरामद। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुआहदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। उम्मीद है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी का पेश ख़ैमा बनेगी। इसराइली काबिज अफवाज ने फ़लस्तीनियों पर ताकत का बिला इम्तियाज़ इस्तेमाल किया। इसराइल के तौसीब पसंदाना अज़ाइम ने खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले, 20 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी मुआहदे करवाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका की कोशिशें कामयाब हो गई। जंगबंदी का इतलाक़ 19 जनवरी से होगा। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक मुआहदे के पहले मरहले में इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनियों कैदियों की रिहाई होगी। बेघर अफराद की घरों को वापसी शामिल है। दूसरे मरहले में गजा के अवामी मकामात से इसराइली फ़ौज का इनखला होगा। तीसरे मरहले में इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ पर काम किया जाएगा। किसी भी सदर को जराइम पर इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस के निज़ाम ने हमारी जमहूरियत को बरकरार रखा है। ट्रंप इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। दुनिया की क़यादत चीन को नहीं अमेरिका को करनी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अलविदाई खिताब। कहते हैं कि चंद अमीर अफराद के हाथों में ताकत आ जाने पर फिक्रमंद हूँ। चंद लोगों के पास दौलत का जमा होना जमहूरियत के लिए खतरा है। सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। मसूई जहानत को हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है। कराची समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा -11 तक गिर गया। गोब्स और स्तून में -10, गिलगित और कालाम में पारा -7, बगरूट और हुंजा में पारा -6 रहा। दीर और चित्राल में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियाँ और नज़ारे हसीन हो गए। चित्राल के बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया।